बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिज़्ज़ो मान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त झटपट एक पुलाव बनाना सिखाऊंगी, बीफ पुलाव। आजकल कुर्बानी का गोश्त पड़ा हुआ है फ्रिजों में, तो ये देखें मैंने भी कुछ निकाला था और मैंने ये बड़े बड़े पीस थे मेरे पास और इनको मैंने ऐसे ही बॉयल कर लिया। ये देखें गोश्त के साथ, ये मैंने कुछ इनको बोन्स के साथ मैंने छोटे बड़े पीस सबको मैंने बॉयल कर लिया। और इसमें मैंने ये लहसुन, ये देखें इस तरह ये मैंने ये 2-3 लहसुन इस तरह मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये मैं आपको आगे बन के दिखाऊंगी। इस वक्त ये मेरा, इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला स्वाई लहसुन और नमक के अलावा, और सिंपल ये मैंने यखनी बनाई है और मैंने गोश्त को गिला लिया। और इसमें जो हड्डियाँ वगैरह हैं व्यूअर्स, ये मैं सारी निकालूंगी। देखें ये गोश्त गल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त। ये देखें ये गोश्त बहुत गल चुका है, ये मेरा हाथ भी नहीं लग रहा। ये देखें ये गोश्त बहुत गल चुका है। अब इसमें से ये हड्डियाँ मैं सारी रिमूव कर दूँगी और सिर्फ गोश्त रखूँगी, ठीक है। बाज़ औक़ात बोन की वजह से चावल टूट जाते हैं, तो ये मैं सारी बड़ी बड़ी हड्डियाँ निकाल दूँगी। ये देखें बस मैंने प्याज काट लिया है और से मैं थोड़ा सा मैं घी डालूँगी, थोड़ा सा। ये मैं, क्योंकि गोश्त में चिकनाई बहुत ज़्यादा है, 1/4 कप से भी मैंने कम डाला है, तो ये बहुत फिर ऑयली हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन मैंने 1/4 कप डाला है। और आप ये देखें यखनी इसकी, ये मैंने यखनी सेपरेट कर लिया और गोश्त को मैंने सारा ना काट के तो इस बोन से ज़्यादा गई है। यखनी देखिए आप कितनी इसमें चिकनाई है, इसलिए मैंने घी वो थोड़ा सा डाला है, 1/4 कप से तकरीबन कम ही डाला है, ठीक है। तो ये इसी में यूज़ करूँगी। ये देखें थोड़ा सा मेरा प्याज ये ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा ये पिंक हुआ है, और इसमें मैं अब गरम मसाला डालूँगी। ये देखें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 बादियान के फूल है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2 दालचीनी है, 4-5 लौंग है, बड़ी इलायची है छोटी। मैं गर्मियों में हमेशा थोड़ा सा लाइट कलर निकालती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तेज़ कलर पुलाव का अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा लाइट कलर निकालती हूँ गर्मियों में, तो पुलाव अच्छा भी लगता है। यदि थोड़ा सा कलर और आएगा प्याज का, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इस स्टेज पे चमचा आपने यूँ हिलाना ज़ोर ज़ोर से, ऐसे जितना कलर आपको चाहिए इस स्टेज पे आप कलर निकाल सकते हैं। आपको ज़रा तेज़ चाहिए तेज़ निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लाइट चाहिए तो लाइट भी निकाल सकते हैं। आपने ऐसे से चमचे को हिलाना है, ये देखें, ठीक है। तो मुझे कलर इतना ही चाहिए इसका, ये देखें। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी मैं। ये देखें 2-3 टमाटर लिए हैं मैंने, 3 टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें इसे मैंने बारीक काट लिया, और लहसुन है तकरीबन 1 टेबल, क्योंकि पहले भी लहसुन मैं डाल चुकी हूँ। मेरे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो गरम मसाला यखनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया। आपकी मर्ज़ी, आप यखनी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मसाले में और डालूँगी, ये देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाला है, और ये सूखा धनिया और ज़ीरा और सौंफ उनको मैंने पीस लिया, और 1 टेबल स्पून भर के ये मैंने क्रश चिली डाली है, और अदरक पाउडर है ये तकरीबन ये हाफ़ से भी कम है, ठीक है। 1/2 टीस्पून के करीब, हाफ़ से भी कम डाली है मैंने। अदरक पाउडर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास फ्रेश नहीं थी, मैं इसलिए पाउडर डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल लूँगी। मैंने सूखा धनिया लिया, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ लिया। इन तीनों को मैं पीस के, तो ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी मैं इनको पीस
फिसलने लगी फिर बताती हूँ आपको। मेरा मसाला भून चुका है और थोड़ा सा मैं इसको गोश्त के साथ भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल रही हूँ और आपने देखा कि ये लहसुन मैंने अभी तक इसके अंदर से नहीं निकाला, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप चावलों के साथ इसको खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इसके साथ। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे पास तकरीबन ये 1 किलो गोश्त है और हाफ़ kg तकरीबन मेरे पास चावल है। ये देखें बस मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। मेरे पास हाफ़ kg चावल है और तकरीबन मैं इसमें 1 किलो पानी डालूँगी। आप यखनी को छान लीजिएगा, ठीक है, ना कोई हड्डी वगैरह ना आज बहुत बात गोश्त गल जाता है तो हड्डी के छोटे छोटे पीस आ जाते हैं, तो यखनी को आपने छान लेना है। मैं गरम मसाला निकाल दिया, ऊपर जो आ रहा था ये पत्ते और ये इलायची मैंने निकाल दिया ऊपर से। यह देखें ये बस थोड़ा सा मेरा पानी है चावलों के अंदर, तो अब मैं इसको इस स्टेज पे दम लगाऊंगी। आज मैं आपको दम का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि दम आपने चावलों को कैसे लगाना है। यह देखें इस साइड पे मैंने तवा रख दिया ये वाला, और ये तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर मैं देशका रखूँगी, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैं दम लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रखूँगी, आप देखिएगा पूरी डंडा रखती हूँ इसके ऊपर। तैयार हो चुके हैं, बहुत ही नरम पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप खाएंगे तो आप इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।